खबर आ रही है। हमारे सहयोगी राहुल इस वक्त हमारे साथ है। राहुल, क्या है बड़ी खबर? बिल्कुल शुभित, देखिए एक एक जो बड़ी खबर है वो आप तक हम पहुंचाने वाले हैं। और जो बड़ी खबर सामने आ रही है इस झारखंड विधानसभा चुनाव परिणाम को लेकर के, वो आपके स्क्रीन पर आने वाला है। तो देखिए वोटिंग जो है वो हो चुकी है। आज जो बारी है वो काउंटिंग की है। और ऐसे में इसके साथ साथ बता दें कि कई सीटों पर जो है वो उपचुनाव भी हो रहे हैं। खास करके बात करें तरारी, रामगढ़ की अगर बात करें तो यहां भी काउंटिंग चल रही है। इमामगंज और बेलागंज में भी जो काउंटिंग है वो चल रही है। तो देखिए झारखंड पर तो नजर हमारी है ही, इसके साथ साथ बिहार की अगर बात करें तो बिहार की 4 सीट पर भी उपचुनाव हुए हैं। और इस उपचुनाव पर भी सबकी नजर निगाहें टिकी हुई है। और माना यह जा रहा है कि 2025 के लिए ये सेमीफाइनल है और इसमें भी कई दिग्गजों की जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर लगी हुई है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या एनडीए इस किले को भेदने में कामयाब होता है। थोड़ी देर में काउंटिंग की शुरुआत हो जाएगी, 8 बजे से काउंटिंग की शुरुआत हो जाएगी और न्यूज 18 पर काउंटिंग की महा कवरेज आप तक लगातार हम पहुंचाने वाले हैं। तो बिहार की ये 4 सीटें, और देखिए इन 4 सीटों पर चाहे वो बीजेपी हो यानी कि एनडीए हो या फिर इंडिया अलायंस और खास करके आरजेडी की बात करें तो उसने पूरी कोशिश की है। और देखिए त्रिकोणात्मक जो मुकाबला है वो अब पीके की एंट्री के बाद से हो गई है। तो पीके की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। तो क्या कुछ होने वाला है ये भी 25 जो है वो तय करने वाला है। क्योंकि अगर लोकसभा चुनाव की बात करें, विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो महागठबंधन ने एनडीए के वोटों में सेंधमारी जरूर की थी, लेकिन इस बार एनडीए के पास खोने के लिए बहुत कुछ ज्यादा नहीं है। लेकिन क्या वोटों में सेंधमारी जो महागठबंधन की वहां पर कर पाती है? 4 वो वैसी सीट है जहां पर जो विधायक थे वो सांसद बन गए, ये सीटें खाली हुई और इसके बाद से यहां पर उपचुनाव हुए और उपचुनाव में बढ़ चढ़ कर जो मतदाता है वो अपने मताधिकार का प्रयोग किया। और आज सबकी धड़कनें तेज हुई होंगी, प्रत्याशियों की धड़कनें तेज हुई हैं कि आखिर उनके पक्ष में जो रिजल्ट है वो सामने आता है या फिर नहीं आता है। क्या होता है ये देखना दिलचस्प होगा कि किसके सिर पर जीत का जो सेहरा है वो सस्ता है। क्योंकि जनता ने जो अपना जनादेश है इन 4 सीटों के लिए वो दे दिया है। लेकिन अब ये जो मत है वो ईवीएम में कैद है और ईवीएम का जो पिटारा खुलेगा तो धीरे धीरे रुझान जो है वो सामने आने शुरू हो जाएंगे और पता चलेगा कि बिहार की इन 4 सीटों पर किसका दबदबा देखने को मिला है। हालांकि अभी सिटिंग सीट की बात करें या फिर कह सकते हैं कि अभी किसके पास ज्यादा सीट है, तो ऐसे में इंडिया अलायंस की बात कर ले, महागठबंधन की बात कर ले, आरजेडी की बात कर ले, तो यहां पर दबदबा है। लेकिन क्या उस दबदबा को एनडीए के जो प्रत्याशी है वो तोड़ पाते हैं? क्या जेडीयू के जो प्रत्याशी है वो तोड़ पाते हैं? बीजेपी के प्रत्याशी है वो तोड़ पाते हैं? ये कई सवाल काफी अहम माने जा रहे हैं। और देखिए कहीं ना कहीं जो झारखंड विधानसभा चुनाव के परिणाम है या फिर ये उपचुनाव के जो परिणाम है वो आने वाले समय में 2025 को भी बिहार में जो है वो इफेक्ट करने वाले हैं। तो इस तरीके से ये चुनावी परिणाम जो है इसका असर 25 में भी देखने को मिल सकता है और मिलेगा। देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी के लिए कितनी बड़ी ये रिजल्ट होती है। शुभी, आपके पास आते हैं। वाकई राहुल, हमारे अभी सहयोगी आपको पूरी जानकारी दे रहे थे उपचुनाव के संबंध में कि उपचुनाव कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए आगामी अगले ही वर्ष 1 ही महीने बाद जब नए साल की शुरुआत होगी तो बिहार में विधानसभा के चुनाव भी होने और ऐसे में ये 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के रिजल्ट उसको प्रभावित करेंगे। किस मायने में प्रभावित करेंगे इसकी पूरी जानकारी हमारे सहयोगी ने आपको दे दी है कि कैसे कैसे प्रशांत किशोर की प्रतिष्ठा इस बार आजमा रही है, वो प्रशांत किशोर आजमा रहे हैं और उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। इसके साथ साथ एनडीए के पास पाने और खोने के लिए कुछ भी नहीं। लेकिन हाँ, ये देखने वाली बात होगी कि क्या सीटों में सेंधमारी हो सकती है आरजेडी की तरफ से यानी कि इंडिया अलायंस की तरफ से, तो ये भी देखने वाली बात होगी। तो उपचुनाव को लेकर हमने आपको पूरी जानकारी दी है। तो देखिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड की जो नजर है ना वो सिर्फ झारखंड चुनाव पर नहीं रहेगी बल्कि बिहार के उपचुनाव की भी पूरी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। पूरी जानकारी आप तक पहुंचेगी, ये हमारी कोशिश रहेगी। और जैसे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड को आपने हमेशा प्यार दिया है वैसे ही आज भी आप प्यार दें, वैसे ही कोशिश हमारी तरफ से की जाएगी। और देखिए हमारे तमाम संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अलग अलग पोलिंग बूथ पर उनकी मौजूदगी है और संजय सिन्हा हमारे साथ हैं, इसके अलावा गौरव झा हमारे साथ हैं। अलग अलग पोलिंग बूथ से सभी संवाददाता आप तक एक एक तस्वीर, एक एक खबर पहुंचाएंगे। और देखिए हमारे संवाददाता संजय सिन्हा हमारे साथ हैं, गौरव झा हमारे साथ हैं, रवि एस नारायण हमारे साथ हैं। संजय, सुबह हो चुकी है और आज की सुबह कोई आम सुबह तो है नहीं, बहुत ही खास है, लोकतंत्र के लिए बहुत ही अच्छी सुबह है। तो बताइए पहली प्रतिक्रिया क्या होगी आज की सुबह को लेकर, क्या तैयारियां वहां पोलिंग बूथ पर आप देख पा रहे हैं?
तो वाली सुबह है और हर पार्टी कार्यालय जो है आज उम्मीद के साथ जाग रहा है। प्रत्याशी उम्मीद के साथ जाग रहे हैं, चाहे पार्टी के प्रत्याशी हो या फिर निर्दलीय प्रत्याशी हो, इसी उम्मीद में जाग रहे हैं कि आज शायद कुछ उनके लिए अच्छा हो। और समझ आए कि हम इसमें बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर में, और यहाँ पर सुबह से ही गहमागहमी बढ़ी हुई है। नेता आ रहे हैं, जा रहे हैं, मुस्कुरा कर जा रहे हैं, विक्ट्री का निशान दिखा रहे हैं और चले जा रहे हैं। मतलब कि कहे कि एक गुड मॉर्निंग जो हम लोग एक दूसरे को बोलते हैं, उसी गुड मॉर्निंग की उम्मीद में आज बीजेपी कार्यालय भी है, यहाँ के प्रत्याशी भी है। सबसे पहले देख लीजिए सीपी सिंह की बात करें, रांची विधानसभा से हैं, फिर आप कह लीजिए हटिया से है नवीन जायसवाल, कांके से हैं जीतू चरण राम। ये 3 प्रत्याशी आपको बीजेपी से हैं। ग्रामीण इलाकों की बात करें, खिजरी विधानसभा है, वहाँ से राम कुमार पाहन है बीजेपी से। उसके अलावा आप कहें कि सिल्ली से जाइएगा तो सिल्ली से सुदेश महतो हैं जो कि एनडीए फोल्डर में आसूस से हैं। तो कुल मिलाकर समीकरण आज जो है एक दूसरे को देखकर उम्मीदों की सुबह है। और जैसे जैसे 15 से खबर आएंगी, समझिए कि जिस पार्टी के लिए भी आए, जिस प्रत्याशी के लिए भी आए, वो प्रत्याशियों का चेहरा मुस्कुराना शुरू हो जाएगा। 15 अक्टूबर को झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा भी थी। 38 दिनों के बाद लोकतंत्र के आखिरी 2 पन्ना अब पलटना बाकी है। आखिरी 2 पन्ना में जो सेकेंड लास्ट पन्ना है वो तारीख आज की है, जब आपको ये बता दिया जाएगा कि वास्तव में सरकार किसकी बनने जा रही है, कौन सी पार्टी सबसे आगे है, कौन सी पार्टी ने उस जादुई आंकड़े 41 को छू दिया है, वो आज तय होगा। उसके बाद एक आखिरी पन्ना रह जाएगा सरकार के शपथ की तारीख की। तो कुल मिलाकर समझे कि आज की तारीख जिसके लिए लोकतंत्र की वाकई संजय आज ये दूसरा वो पन्ना पलटा जाएगा और आखिरी पन्ने का भी हम सभी को इंतजार रहेगा। हमारे संवाददाता गौरव झा भी हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, जो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है वो स्पष्ट नजर आ रही है और कि कितने उत्साहित हम सभी भी हैं आज तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। क्या तैयारियां हैं इस वक्त, आपकी मौजूदगी कहां है, पूरी जानकारी दें। बिल्कुल सुबह हम आपको बता दें कि 81 विधानसभा के सभी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज हो जाएगा, लेकिन इस वक्त हम राजधानी रांची और पंडरा बाजार समिति में हैं। यहाँ कुल जो 7 सीटें हैं रांची की, यानी जो हॉट सीट मानी जाती है, वहाँ काउंटिंग की प्रक्रिया जो है वो 8 बजे शुरू हो जाएगी। उससे पहले आप देखिए तमाम सुरक्षा चौकस व्यवस्था के बीच सभी को अंदर भेजा जा रहा है। चेकिंग की जा रही है, किसी भी तरीके के मोबाइल फोन, किसी भी तरीके के डिजिटल वॉच ले जाने की अनुमति नहीं है। अगर हम तमाम चीजों की बात करें, मतगणना कक्ष के अंदर किन चीजों को नहीं ले जाने हैं, तो 9 चीजों का जिक्र जो है वो जिला प्रशासन द्वारा या ये कहे इलेक्शन कमीशन द्वारा किया गया है, जिनमें से मोबाइल फोन, अस्त्र शस्त्र, जो तंबाकू है, पान गुटके, चाकू, कटर, पानी की बोतल तक ले जाने की अनुमति जो है वो अंदर नहीं दी गई है। 3 लेयर बैरिकेड्स लगाए गए हैं, यानी त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के बीच सभी जो मतगणना कर्मी हैं उन्हें अंदर किया जा रहा है। और अब अंदर की तस्वीरें आप देखिए, ये दूसरी जो लेयर की व्यवस्था है वो है, और आपको ठीक सामने कटीले तार दिख रहे होंगे, वो जो है वो तीसरी लेयर की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो है। उसके बाद तमाम जो कर्मी है वो अंदर जाएंगे। सुबह 8 बजे का वक्त निर्धारित किया गया है जब बैलेट पेपर की गिनती होगी। आधे घंटे का समय बताया गया है कि आधे घंटे तक बैलेट पेपर की गिनती होगी और उसके बाद जो ईवीएम की